जय माता रानी की। आप सभी पर माता रानी की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी अत्यंत शांत और तप करने वाली देवी है। नवरात्रि में विधि विधान के साथ माँ की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए और माता की पूजा विधि, कथा, मंत्र और आरती भी अवश्य करनी चाहिए। बात का ध्यान रखें, इस दिन भूरे या काले रंग के वस्त्र न पहने, हो सके तो हरे या लाल वस्त्र पहने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साफ धुले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ब्रह्मचारिणी के भोग में शक्कर, चीनी और पंचा अमृत का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल और कमल अर्पित करें, क्योंकि माता को यह दोनों फूल बहुत पसंद है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निर्वित होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। पूजा में पीले, लाल, हरे और सफ़ेद वस्त्र का उपयोग करें। माता का पंचा अमृत से अभिषेक करें। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि पूजा की चीज़ें माता को अर्पित करें। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी तप की, चारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर समय व्यतीत किया। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहन किए। इसके बाद में केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना करती रही। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती रही। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण होता गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना देवी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उस कठिन तपस्या विरत करने के लिए उन्हें आवाज़ दी, उमा अरे नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अद्भुतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का वह रूप है जिसने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय का भव्य है। माता मंगल ग्रह की शासक है और भाग्य की दाता है। जय माता दी। जय माता रानी की। आइए अब सुनेंगे दुर्गा माता की कृपा की एक सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन वह कभी ईश्वर में यकीन नहीं करता था, न कभी पूजा पाठ करता, न मंदिर जाता। लेकिन उसकी पत्नी ममता बहुत ही सुंदर और धार्मिक थी। वह माता दुर्गा की भक्त थी। उन्हें एक दिन एक बच्चा हुआ। तभी ममता ने अपने पति से कहा, क्या जी सुनते हो, आज माँ दुर्गा का पंडाल सजा है। हमने अभी तक हमारे बच्चे को माता रानी के दर्शन नहीं कराए। आज शाम हम दोनों दर्शन करने चलेंगे। हमारे बच्चे को भी माता रानी के दर्शन करवाने जाएंगे। तो सेठ ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है,
मुझे अपने इस पूजा पाठ के काम से दूरी रखो तो ही अच्छा है। लेकिन सेठानी नहीं मानी। उसने कहा कि आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, लेकिन आप मुझे और मुन्ना को तो ले जाइए। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा चलता हूँ, शाम को तैयार रहना। शाम को घर लौटकर श्याम सुंदर फिर गुस्सा करते हुए मंदिर लेकर आ गया। सेठानी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति को माता रानी में आस्था क्यों नहीं है। फिर वे मंदिर पहुंच गई। पहुंचते ही श्याम सुंदर बोला, ममता मुझे पास ही में कुछ काम है, तुम ऐसा करना दर्शन करके आ जाना। कहा तुम मुन्ने को मत लेकर जाओ, इसे मुझे दे दो। तो सेठानी ने कहा यह मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसको आप जैसा नहीं बनाना चाहती। ममता उदास मन से मंदिर में प्रवेश कर गई और माँ के दर्शन कर प्रणाम करते हुए कहने लगी कि माता रानी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ भी कर लूँ पर मेरे पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जगा पाई। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि वह आपकी भक्ति में लीन हो जाए। इतने में श्याम सुंदर अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आ गया। तभी अचानक पंडाल में से बहुत सी भीड़ आई। उस भगदड़ में उसके बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया और सेठ और सेठानी बहुत कोशिश करी तो उसे ढूंढने की, पर वह नहीं मिला। दोनों निराश होकर घर लौट आए और बहुत दुखी हो गए। यह क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम अपने पुत्र को कैसे ढूंढ पाएंगे। श्याम सुंदर रोते हुए कहने लगा, यह सब मेरी वजह से हुआ है, ना वो मेरे साथ रहता ना ही वह खोता। सेठानी ने दुखी मन से कहा, सेठ जी आपकी कोई गलती नहीं, साथ में मंदिर चलने को कहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने लल्ला को ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन ममता माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि हे माँ, हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस मेरा पुत्र लौटा दो। तभी श्याम सुंदर आया और कहने लगा, ममता यहाँ समय खराब ना करो, हमें चलना चाहिए। सेठ और सेठानी वहाँ से निकल गए। उनके द्वार पर 9 कन्या भोजन करने पहुँच गई। तुम सब यहाँ कैसे? तो कन्या ने कहा, आप भूल गई, आपने तो आज दिन हमें भोजन पर बुलाया था। तब सेठानी को याद आया कि आज दुर्गा नवमी है और वो इस दिन कन्याओं को भोजन करवाती है, लेकिन आज ये संभव नहीं। वो सभी कन्याएं कहने लगी, हमें नहीं पता, हम तो भोजन करके ही जाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाना खिला दो। ममता और श्याम सुंदर दोनों ही मना नहीं कर पाए और ममता उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन करवाने लगी। ममता ने कहा, ये तो सभी कन्याएं हैं और कन्या के साथ एक लड़का भी होना चाहिए। तो लड़कियों ने कहा, आपका तो एक बेटा है ना। यह बात सुनकर ममता और श्याम सुंदर दोनों ही रोने लगे। तो उन्होंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो। सेठ ने सारी बात बता दी। फिर उनको भोजन ग्रहण करने के लिए कहने लगे और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगे, पर बिना बालक को कन्या भोज होगा नहीं। इतने में ही घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तभी ममता दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलती है और चकित रह गई कि माँ दुर्गा के समान एक सुंदर स्त्री बहुत ही सुंदर आभूषण पहने खड़ी हुई थी, साथ ही उसका बच्चा भी था। श्याम सुंदर और ममता को उनका बच्चा सौंपकर वह कहने लगी, आपका पुत्र मुझे पंडाल के सामने मिला है। तो दोनों हाँ कहने लगे और सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद करने लगे। जब वापस मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वे दोनों समझ गए कि यह और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा ही थी। श्याम सुंदर माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने लगा और क्षमा याचना करने लगा और आगे से पूरी खुशी और श्रद्धा के साथ नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत किए और वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगा। हर दिन दुर्गा माता के मंदिर जाने लगा, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए माता रानी की जय। माता रानी की कृपा आप और आपके सब परिवार पर बनी रहे और हमेशा घर खुशियों से भरा रहे। बोलिए माता रानी की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय माता रानी की।